नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों में विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। जब हम विश्वास के बारे में सोचते हैं, क्या हम प्रदर्शन या चाहते हैं या हम विश्वास चाहते हैं? काफी अच्छा सवाल है। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें और आप यह सवाल कुछ व्यवसायों से पूछे, क्या आप व्यक्तियों से वास्तव में उच्च प्रदर्शन चाहेंगे या आप विश्वास चाहेंगे? उत्तर वास्तव में मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक था। आज के व्यापार जगत में अधिकांश कार्यकारी अधिकारी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप जानते हैं, प्रदर्शन वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है। यदि आपके पास कोई उच्च प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है जो आ सकता है, एक शानदार प्रस्तुति दे सकता है, जो उसे करना है वह कर सकता है, तो यह एक अद्भुत चीज है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से एक को चुनना पड़े, प्रदर्शन और विश्वास, तो मैं विश्वास को चुनूंगा। और इसका कारण यह काफी स्पष्ट है। जब लोग आते हैं और आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, भले ही उनका प्रदर्शन बिल्कुल वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं, प्रदर्शन को आप सुधार सकते हैं। आप उस पर काम करते हैं, आप अधिक सक्षम बनते हैं, आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति क्या करने वाला है। मेरा मतलब है लोग जिनका प्रदर्शन वास्तव में उच्च होता है। कभी कभी वे सोचते हैं कि वे उससे अधिक के हकदार हैं जितना वे वास्तव में हैं, और वे ऐसे काम करेंगे जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। लेकिन जब आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, प्रदर्शन यह समय के साथ आ जाएगा। और मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा, मार्टी डन। और मैंने मार्टी और डन के साथ कई वर्षों तक काम किया है। डन के साथ मार्टी से अधिक, लेकिन दोनों के साथ कई वर्षों तक। और मैं आपको बता सकता हूं कि विश्वास किसी भी चीज से पहले आया, और मैं डैन और मार्टी पर अपने पैसे के साथ भरोसा कर सकता हूं, और अपनी पत्नी के साथ भी। अगर मेरे पास एक होती, मुझे मार्टी और डन के बारे में कोई संकोच नहीं है। और प्रदर्शन हम तीनों की वजह से समय के साथ बेहतर हुआ है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। यह वही है जो हम करते हैं। और फिर हम श्रीमान के बारे में सोचते हैं, मुफरा। जैसा कि मैंने कहा, मैं मार्टी और डन को बहुत बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं उन पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर श्रीमान मुफरा। खैर, हम श्रीमान के साथ काम कर रहे हैं। मुफरा 7-6 साल मैंने श्रीमान पर भरोसा करना सीखा है। मुफरा क्योंकि वह जो हैं ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक। और जब मैं श्रीमान के प्रदर्शन को देखता हूं मुफरा वर्षों के दौरान, क्या वह पहले 5 वर्षों में परिपूर्ण थे? यहां हर कोई अपना सिर हिला सकता है। नहीं, वही नहीं थे। और उन्होंने हमें यह स्वीकार किया। लेकिन समय के साथ वह बेहतर हो गए हैं। और आज जिन चीजों से उन्हें गुजरना पड़ा है, उसके कारण वह अब वास्तव में अपा अच्छे हैं। तो प्रदर्शन सभी मोर्चों पर है, लेकिन विश्वास, बिना विश्वास के, मैं आपको बता सकता हूं, मैं यहां नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत से लोग यहां होते। लेकिन श्रीमान मुफरा ने वो विश्वास अर्जित किया है। ये वहां है, यह हमारे सामने है। और अगर आपने उन्हें सुना है, तो आप वर्षों के दौरान समझते हैं। आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वह ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक है। यह बस उसी तरह से काम करते हैं। और मैं सभी को एक तरह की तस्वीर देना चाहता हूं कि हम कहां हैं मेरे मन की दृष्टि में। और मुझे लगता है जैसे मैं यह तस्वीर बनाता हूं, आप सक्षम होंगे या लिए कल्पना करने के लिए। और अगर आप कर सकते हैं, तो एक समूह की कल्पना करें जो एक पहाड़ की ओर बढ़ रहा है, और वे शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। वे उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, और उनके पास एक गाइड है। हमेशा एक गाइड होना अच्छा होता है। और जब वे पहले दिन पहाड़ पर आते हैं, तो वे जानते हैं कि यह एक बहुत ही कठिन यात्रा होने वाली है। उस शिखर तक पहुंचना मुश्किल होगा, वास्तव में कठिन काम है। और जब वे पहाड़ के नीचे आते हैं, तो ऊपर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं। ऊपर से नीचे तक बादल छाए हुए हैं, और यह घना है। वे मुश्किल से अपने सामने देख सकते हैं, लेकिन उनके पास एक गाइड है, और वे सभी निर्णय लेते हैं, ठीक है, हम चलेंगे, हम उस शिखर तक पहुंचेंगे। हम वहां पहुंचेंगे, तो वे यात्रा शुरू करते हैं, और वे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ते हैं, यह वास्तव में एक कठिन चढ़ाई है।
यह एक दिन की चढ़ाई नहीं है, यह 1 घंटे या 1 दिन की चढ़ाई नहीं है। इसमें शीर्ष तक पहुंचने में समय लगता है, और जैसे जैसे वे हर दिन ऊपर चढ़ते हैं, वे चढ़ाई के मामले में थोड़ा बेहतर होते जाते हैं, और वे और आगे और आगे और आगे जा सकते हैं। और जैसे जैसे वे जाते हैं, रात तक पहुंचेंगे, वे कैंप की करेंगे, वे सोएंगे, वे अगले दिन उठेंगे, नाश्ता करेंगे और अगले स्तर पर जाएंगे, और वे यह दिन बदन करते हैं। और बात यह है, कभी कभी बादल थोड़ा उठ जाते हैं और वे अपने सामने थोड़ा और देख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा वापस नीचे आ जाता है। और यह ऊपर देखना वास्तव में कठिन है। और एक दिन आता है जब वे चढ़ाई पूरी कर लेते हैं और के लिए आराम करने के लिए तैयार होते हैं, और आपके पास 3 4 5 6 दिनों के बाद लोगों का एक समूह होता है। वे कहते हैं, आप जानते हैं यह पागलपन है, मैं अब और यह नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने कर लिया। और जो आदमी वहां है वह वास्तव में कुछ नहीं कहता। वह कहता है, आप जानते हैं, यह आपका चुनाव है, आप तय कर सकते हैं कि आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। और उन व्यक्तियों में से कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, और वे नीचे चले जाते हैं। और फिर अगला दिन आता है और वे थोड़ा आगे बढ़ नहीं है। और एक और समूह कहता है, आप जानते हैं, मैं बस खत्म हो गया हूं, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं अब और नहीं कर सकता। और जो आप अपने मन में चित्रित करते हैं वही आप आमतौर पर करने जा रहे हैं। और जब वह शब्द नहीं कर सकता आता है तो वे नहीं कर सकते और वे नीचे चले जाते हैं। और फिर से गाइड कहता है, खैर आप जानते हैं, मैं इसकी सराहना कर सकता हूं, यह कठिन यात्रा है। यदि आपको नीचे जाना है तो नीचे जाए। वह सिर्फ एक गाइड है, वह उनके लिए निर्णय नहीं लेता, और वे वापस नीचे चले जाते हैं। और फिर जो समूह गाइड के साथ रहता है, वे 1 और दिन 2 और दिन चलते हैं, और बादल का आवरण इतना घना हो रहा है कि वे मुश्किल से अपने सामने 1 फुट देख सकते हैं। और गाइड कहता है, सुनो, हम आज रात यहीं रुकेंगे, आज हम यहीं तक जाएंगे। और हर कोई बस थक चुका है, वे बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। यह एक लंबी कठिन चढ़ाई रही है, वे थक चुके हैं, वे सोने की तैयारी करते हैं, और वे बाहर हो जाते वे सो जाते हैं। और फिर कुछ वास्तव में अद्भुत होता है। जैसे ही वे सुबह उठते हैं, वे वास्तव में देख सकते हैं कि उनके तंबू में धूप आ रही है। वे सोचते हैं, वाह, यह तो बहुत अच्छा है, हम कई दिनों से देख नहीं पा रहे थे, आज हम देख पाएंगे। तो वे अपने तंबू से बाहर आते हैं, यह बिल्कुल साफ है, और वे ऊपर देखते हैं और गाइड को देखते हैं, वह शिखर पर है, और वे सोचते हैं, वाह, यह वास्तव में शानदार है। और गाइड कहता है, ऊपर आओ, देखो तुमने क्या किया है। और वे वहां पहुंचते हैं, और वे शिखर पर होते हैं, और वे अनंत तक देख सकते हैं। और फिर हम श्री मुफ्रा और यात्रा के बारे में सोचते हैं, और हम कहाँ हैं, हम वहीं हैं, सूरज की रोशनी आने वाली है। और जब आप शिखर के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हर किसी के पास एक तरह का वे जो देख रहे हैं उसका वर्णन, लेकिन वास्तव में जो वे देख रहे हैं वह स्वतंत्रता है। उनके पास वित्तीय स्वतंत्रता पाने की क्षमता है, और वे जिस जीवन शैली को जीना चाहते हैं उसे जी सकते हैं। और यह बहुत ही अद्भुत है। और फिर से इसे कई अलग अलग भाषाओं में कई अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है, लेकिन अंततः यह स्वतंत्रता। और गाइड कहता है, देखो तुमने क्या किया है, देखो तुम्हारे सामने क्या है, असीमित, आपके पास अभी कोई सीमाएं नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। और यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे बनाए रखा, उन्होंने आशा नहीं खोई, और उन्होंने गाइड का पूरी तरह से अनुसरण किया। यह वास्तव में एक बहुत ही शानदार जगह है। मुझे लगता है कि हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि प्रकाश टूटने वाला है और हम ऊपर देख सकेंगे और गाइड को देख सकेंगे। एफ जा रहा है, आओ देखो, तुम्हें यह दृश्य बहुत पसंद आएगा। और जाहिर है, जब मैं गाइड के बारे में सोचता हूं तो मैं अश्मफार के बारे में सोचता हूं। वह हमें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन वह हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां हम हमेशा के लिए देख सकते हैं। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इसे वापस सौंप दूं। लिवर को मेरे युवा दिनों में मेरे पास एक शिक्षक था। यह शिक्षक बिल्कुल शानदार और डन जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके पास भी वही शिक्षक था। वह बहुत बहुत अच्छे थे और उनके पास डिग्री पर डिग्री थी।
उनकी कुछ डिग्रियां ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे क्या थीं। अगर आप अकादमिक क्षेत्र में हैं तो आप जानते होंगे कि वे क्या हैं, लेकिन उनके पास हर तरह से डिग्रियां थीं और वह बहुत बहुत अच्छे थे और समय के साथ में इस सज्जन के साथ दोस्त बन गया। वह एक प्रोफेसर थे और बातचीत उनके करियर और उन्होंने जो किया था उसकी ओर बढ़ी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप जानते हैं ये काफी अद्भुत है, आपके पास जितनी डिग्रियां हैं और आपने जो किया है। और मैंने उनसे पूछा, आपने ये कैसे किया? और मेरी आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने कहा, आप जानते हैं माइक, इसका वास्तव में बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में नहीं। यदि आप आते हैं और भाषा सीखते हैं और समझते हैं कि भाषा क्या है और फिर आप इसे व्यक्त करना सीखते हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको बस इतना करना है कि मेहनत करनी है और भाषा सीखनी है। जो आपने सीखा है उसे व्यक्त करना सीखना है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी कर्सेस जो मैंने किया है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर से यह व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान था दोस्तों। और मैंने कहा, आप लोगों से बात करते हैं, जब आप उन्हें सिखाते हैं तो आप उनसे कैसे जुड़ते हैं? और उसने कहा, आप जानते हैं मैंने ये बहुत बहुत लंबे समय से किया है, मुझे भाषा का ज्ञान है, मुझे अधिकांश से अधिक जानकारी है और मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जो पता है मुझे उनसे अधिक जानकारी लोगों को प्रभावित करना बहुत बहुत आसान है। तो आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप अंदर आते हैं, आप भाषा सीखते हैं, आप इसका अर्थ समझते हैं, आप इसे व्यक्त करना सीखते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, यहां असली कुंजी है, ये आपके पास जो दिल है वही है। आप कभी भी आकर लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि लोगों का मार्गदर्शन करें, आप उन्हें एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आप मानवता की मदद करना चाहते हैं, आप मानवता को कुचलना नहीं चाहते। तो यह वास्तव में व्यक्ति के दिल पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास मदद करने का दिल हो, कभी भी प्रभावित ना करें। और फिर से वो एक बहुत बहुत अच्छे शिक्षक थे, वह एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने लोगों को एक उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद की, जितना वे सोचते थे उससे भी ऊंचा, और इस वजह से उनके जीवन अधिक समृद्ध हो गए। अब जब मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करता हूं तो क्या यह किसी को याद दिलाता है? हाँ, यह करता है। हमारे पास अभी एक